कहानी की शुरुआत होती है आदर्श नाम के एक सीधे साधे से आदमी को दिखाते हुए। शुरुआत में हम देखते हैं कि वो अपने एक साथी की मदद से एक प्रोफाइल बना रहा होता है जिसमें वो हर घंटे का 15,000 चार्ज कर रहा था। अभी ये प्रोफाइल किस काम के लिए है ये तो कहानी के साथ साथ आपको पता चल ही जाएगा। वैसे तो आदर्श एक छोटे से न्यूज़पेपर उजाला आईना के लिए काम करता है, लेकिन वो और उसका दोस्त नवीन उम्मीद करते हैं कि उनका ये नया बिजनेस जल्दी ग्रो करेगा। आदर्श अपने परिवार को ज्यादा समय भी नहीं देता तो उसका दोस्त उसे कहता है जल्दी घर जाया कर। उसके जाने के थोड़ी देर बाद आदर्श के केबिन में ज्योति नाम की एक एम्प्लॉय आती है। वो बताती है कि कल पुलिस एंटी प्रोस्टिट्यूशन रेड मारने वाली है तो हमें ये स्टोरी कवर करनी चाहिए, लेकिन सीनियर्स इस स्टोरी को कवर करने से मना कर रहे हैं। कहते हैं उनके पास पैसा नहीं है। तभी आदर्श उसे पैसे देता है और कहता है तुम जाकर अपना काम करो और एक अच्छी तगड़ी स्टोरी लेकर आना। फिर जब आदर्श घर पहुंचता है तो काफी रात हो चुकी थी और उसकी पत्नी नैना सो चुकी होती है। नैना उसे देखकर कहती है तुम्हारे लिए खाना गर्म कर देती हूँ, लेकिन आदर्श कहता है मैंने ऑफिस में ही खा लिया है। वो नैना से कहता है सो जाओ, क्योंकि उसे कल के लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार करना था। अगली सुबह नैना आदर्श के गंदे जूते धो देती है, लेकिन फिर भी आदर्श वही गीले जूते पहन लेता है। नैना कहती है मीटिंग में फॉर्मल शूज पहनने चाहिए थे, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। आदर्श जवाब देता है अगर जूतों से ही इंप्रेशन पड़ता तो दिमाग की क्या ही जरूरत थी। नैना कहती है तुम इन्वेस्टर्स के बजाय पापा से पैसे क्यों नहीं लेते। आदर्श कहता है मैं प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ मिक्स नहीं करना चाहता। इसके बाद दोनों अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। नैना की बात की जाए तो वो अपने पापा के ही ब्लड बैंक में काम करती है। रास्ते में आदर्श को उसका भांजा जतिन कॉल करता है, कहता है कि उसे टिकटॉक कॉन्सर्ट के लिए पास चाहिए जो कि आदर्श के ऑफिस में है। लेकिन आदर्श कहता है वो तो मेरे घर पर है, फ्रिज के ऊपर। वो जतिन से कहता है आइंदा मुझे इस तरह वीडियो कॉल मत करना। इसके बाद ऑफिस में आदर्श अपने इन्वेस्टर्स को प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। वहाँ महक और उसके पापा होते हैं और वो इन्वेस्टर्स असल में उनका तेल का बिजनेस है। महक कहती है आज का जमाना तो एप्स का है, लोगों को एक हफ्ता पुराना नहीं एक सेकंड पुराना न्यूज चाहिए। बीच बीच में बार बार आदर्श को किसी का कॉल आ रहा था जिससे वो थोड़ा घबरा जाता है। उसके बाद जब दोनों मतलब आदर्श और उसका दोस्त नवीन बाहर इंतजार कर रहे होते हैं तभी जतिन की तरफ से आदर्श के पास एक वीडियो आता है। जब वो वीडियो देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी नैना घर पर किसी और के साथ मजे कर रही थी। ये देखकर आदर्श के पसीने छूटने लगते हैं। इन्वेस्टर्स का फैसला सुने बिना ही वो वहाँ से चला जाता है। अब वो घर पहुँचता है तो वहाँ जतिन और उसका भाई नितिन पहले से ही वहाँ मौजूद होते हैं। आदर्श जतिन का फोन लेकर वो वीडियो डिलीट करता है और उन दोनों को वहाँ से जाने को बोलता है। फिर वो घर के अंदर आता है और अपनी पत्नी नैना को एक लड़के सनी के साथ देखता है। आदर्श को देखते ही सनी वहाँ से भाग जाता है। आदर्श जतिन और नितिन के स्कूटी पर बैठकर सनी का पीछा करता है, लेकिन बीच रास्ते में पेट्रोल खत्म हो जाता है और सनी बचकर निकल जाता है। फिर जब वो वापस घर लौटता है तो देखता है कि नैना कपड़े बदल चुकी थी क्योंकि उसके पापा आए हुए थे। उन्हें लगता है कि नैना बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, इसीलिए वो अपनी बेटी से मिलने आए हैं। वो देखते हैं आदर्श के हाथ में चोट लगी थी। आदर्श कहता है ऑफिस में लग गई। नैना के पापा मजाक उड़ाते हैं इतने छोटे से अखबार के पीछे इतना हाथ पैर क्यों मारते हो, कौन सा इस अखबार ने सरकार हिला दी है, सुना है तुमने लोन के लिए भी अप्लाई किया है, कितने पैसे चाहिए मुझसे मांग लेते। आदर्श गुस्से में अपनी पत्नी की तरफ देखता है मगर नैना तो अब मुंह दिखाने लायक नहीं रही। वो अकेले बैठकर बार बार वही वीडियो देखता है और उसके हाथ कांपते रहते हैं और वो गुस्से में अपना फोन तोड़ देता है। तभी उसे याद आता है कि सनी तो अपने कपड़े पहनकर भागा ही नहीं था, इसलिए वो कचरे में जाकर सनी के कपड़े ढूंढता है और उसे उसका कार्ड मिलता है। उस एड्रेस को फॉलो करते हुए वो एक मटन की दुकान पे पहुंचता है। वो दुकान सनी के पापा चलाते हैं। जैसे ही सनी आदर्श को देखता है उसकी तो बोलती बंद हो जाती है। आदर्श अपने लिए मटन का ऑर्डर पैक करवाता है, लेकिन सनी को मटन काटना आता ही नहीं, इसलिए उसके पापा उसे बार बार डांटते रहते हैं। अब आदर्श के पास पैसे नहीं थे तो वो पूछता है कि आसपास कोई एटीएम है या नहीं और रास्ता दिखाने के लिए सनी से कहता है कि उसके साथ चले। सनी थोड़ा घबरा जाता है तो उसके पापा भी उसे कहते हैं जा भैया के साथ जा, कुछ तो काम कर ले। लेकिन जैसे वो बाहर निकलते हैं सनी जान बचाकर भाग जाता है। अब आदर्श एक लड़के से मिलने जाता है जो उसे बंदूक देता है, लेकिन जब उस लड़के को लगता है कि आदर्श इस बंदूक से किसी को सच में मार सकता है तो वो बंदूक छीन लेता है। आदर्श चिल्लाने लगता है कि तुझे क्या लगता है मैं ये नहीं कर सकता, इतना भोला समझ लिया है क्या मुझे हल्के में मत ले। अब रात हो जाती है। आदर्श फिर से मटन की दुकान पे जाता है और चुन्नू नाम के आदमी से कहता है सुबह मैंने ज्यादा पैसे दे दिए थे, मुझे पैसे वापस चाहिए। वो लड़का सनी कहाँ रहता है उसका एड्रेस बता दीजिए। उसके बाद आदर्श एक होटल पहुंचता है। सनी को फॉलो करते हुए आदर्श एक कमरे में घुस जाता है जहाँ एक औरत रेनू उसका इंतजार कर रही थी। आदर्श बंदूक निकाल कर अंदर जाता है और जैसे ही सनी बाहर आता है वो आदर्श को देखकर डर जाता है। आदर्श रेनू से कहने लगता है ये आदमी आपको धोखा दे रहा है, ये सबको धोखा देता है। रेनू कहती है मेरा पति तो मर चुका है। आदर्श बोलता है इसका अफेयर मेरी बीवी के साथ चल रहा है, ये आपको भी धोखा दे रहा है। तब जाकर सच्चाई सामने आती है कि सनी असल में एक जिगलो है। वो औरतों को खुश करता है और
बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। सनी कहता है चाहे तो आप नैना से भी पूछ लेना। आदर्श को काफी गुस्सा आता है लेकिन उसमें बंदूक चलाने की हिम्मत नहीं होती। वो बंदूक फेंक देता है और सनी से लड़ने लगता है। इसी बीच रेनू वहां से भाग जाती है। तभी वहां पुलिस रेड मारने पहुंच जाती है और उन दोनों को गलत पोजीशन में पकड़ लेती है। फिर सबको अरेस्ट करके ले जाया जाता है। उधर ज्योति भी स्टोरी कवर करने वहां पहुंच चुकी थी, जैसा कि उसे काम सौंपा गया था। पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर आदर्श से पूछताछ करती है कि वो बंद कमरे में सनी के साथ क्या कर रहा था। वो पूछती है तुम उसके ऊपर चढ़कर क्या कर रहे थे। आदर्श कहता है हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं था। खैर वो पैसे देकर खुद को और सनी को छुड़ा लेता है। इसके लिए सनी आदर्श से कहता है थैंक यू। अब वो थोड़ा शराफत से बात करने लगता है। कहता है चाहे तो बदला लेने के लिए मुझे थप्पड़ मार दीजिए, वैसे भी हम अपने क्लाइंट से इमोशनली जुड़ते नहीं हैं। इस काम के लिए हमें पैसे मिलते हैं। आदर्श चुपचाप वहां से जाने लगता है और कहता है 8 साल की शादी तूने बर्बाद कर दी। नैना ने तुझे कितने पैसे दिए थे? मुझे तो अब तक समझ नहीं आ रहा कि नैना को तुझ में दिखा क्या। सनी कहता है मैं आपसे शराफत से बात कर रहा हूँ और आप मुझे गालियां दिए जा रहे हैं। वो कहता है कि मुझे 1 घंटे के 10,000 मिलते हैं। नैना खुद आई थी मेरे पास, उसी ने मुझे बुक किया था, मैं नहीं गया था उसके पास। थोड़ी देर के बाद सनी वहां से चला जाता है। इसके बाद आदर्श अपनी पत्नी नैना के घर के बाहर जाता है और उसे मैसेज करके कहता है मैं बाहर खड़ा हूँ। नैना बाहर आती है आदर्श से मिलने। वो उसे पूछता है तुम्हें पता है कैसी औरतें जिगलो को हायर करती हैं? तुमने उसे कितने घंटों के लिए बुक किया था? नैना कोई जवाब नहीं देती और जाने लगती है। तभी वो मुड़कर आदर्श से सवाल करती है किस तरह के मर्द की बीवी को ऐसा करना पड़ता है। आदर्श अपने ऑफिस लौट आता है और वहीं बैठकर वो शराब पीने लगता है। अपनी पत्नी की तस्वीरें देखता है और रोता है। फिर वो जिगलो सर्च करता है और बगल में जो ऐड आता है उसी नंबर पर वो कॉल करता है और कहता है मैं जिगलो बनना चाहता हूँ। नैना और सनी एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे थे लेकिन ये सब बस आदर्श के दिमाग से निकल ही नहीं पा रहा था। वो अपने ऑफिस में ही रात को सो गया था। अगली सुबह नवीन उसे जगाता है और कहता है कल कहाँ गायब हो गया था तू? आदर्श जवाब देता है कुछ अर्जेंट था। नवीन पूछता है मीटिंग से भी ज्यादा अर्जेंट? आदर्श कुछ नहीं कहता। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है। उसे पूछा जाता है क्या आप जिगलो बनना चाहते हैं? आदर्श डर के मारे फोन काट देता है और कहता है रॉन्ग नंबर। कल रात वो नशे में था तो उसने कॉल कर दिया लेकिन शायद अब उसका मन बदल गया है। जैसे ही आदर्श बाहर निकलता है वही लड़का मिल जाता है जिसे आदर्श ने बंदूक खरीदा था। वो एक गुंडे को लेकर आया था और वो लोग अपनी बंदूक वापस मांग रहे थे लेकिन आदर्श के पास अभी वो बंदूक है नहीं। वो कहता है कि अगर बंदूक इतनी कीमती है तो कोई कट्टा दे देते, वैसे भी बंदूक तो अब मेरे पास है नहीं, शायद सनी होटल से चुरा के ले गया होगा। वो सनी से मिलने जाता है और सनी उसे बाइक पर पीछे बैठने को कहता है और बाइक तेजी से चलाते हुए एक वेयर हाउस की तरफ ले जाता है। लगता है अब दोनों के बीच लड़ाई होने वाली है लेकिन लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। सनी कह देता है मेरे पास कोई बंदूक नहीं है, वो पिस्तौल मेरे दोस्त के पास है। फिर वो आदर्श को धमकाता है कि इस तरह मुझसे मिलने मत आओ। आदर्श कहता है मुझे तेरी गंदी गलियों में घूमने का कोई शौक नहीं। फिर वो सनी का नंबर अपने फोन में सेव करता है और कहता है बंदूक तैयार रखना, वरना जिनकी बंदूक है वो मटन नहीं इंसान काटते हैं, भेज देंगे तुम्हारे पास। आदर्श अपने घर वापस आता है लेकिन घर सुनसान देखकर उसे बहुत दुख होता है। फिर वो आईने में सामने खड़े होकर अपने कपड़े उतार कर खुद को देखने लगता है। शायद अब वो सच में जिगलो बनने की सोच रहा था। तभी नैना वापस आती है और कहती है कपड़े पहन लो। आदर्श उसे कहता है उस लड़के को तो तुमने पैसे दिए थे बिना कपड़ों में देखने के लिए और मुझे तो फ्री में भी नहीं देख रही हो। फिर दोनों के बीच में जोरदार झगड़ा हो जाता है और आदर्श कहता है तुम तो बस अपने पापा के पैसों पर ऐश करती हो। ब्लड बैंक में काम करने के बहाने तुम तो वहीं बैठकर ऑनलाइन जिगलोस को देखती होगी। वो नैना से पूछता है तुम्हें शर्म नहीं आई अपने ही बिस्तर पर उस लड़के के साथ मस्ती करते हुए? नैना कहती है उस बिस्तर पर मेरा भी हक है। गुस्से में वो घर छोड़कर चली जाती है। आदर्श बिस्तर का गद्दा यानी मैट्रेस को घर से बाहर निकाल देता है और अपनी गाड़ी के पीछे बांधकर गलियों में घुमाता है और आखिर में उसे नदी में फेंक देता है। फिर वो उसी नंबर पर दोबारा कॉल करता है और कहता है मैं जिगलो बनने को तैयार हूँ। तो उधर से जवाब आता है आपको पहले 5,000 मेंबरशिप के लिए देने होंगे और अपना लेटेस्ट फोटो भी भेजना होगा। नैना अपने पापा के घर के सामने तो पहुंच जाती है लेकिन अंदर जाने की उसकी हिम्मत नहीं होती। तो वो अपनी दोस्त भावना को एक खाली जगह के लिए कॉल करती है लेकिन वहां भी किस्मत उसका साथ नहीं देती। इधर आखिरकार आदर्श को उसका पहला क्लाइंट मिलता है। वो अच्छे से तैयार होकर एक होटल में पहुंचता है पर वहां तो एक आदमी था जो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन वीडियो रिकॉर्ड करना चाहता है क्योंकि क्लाइंट पहले वही वीडियो देखना चाहती थी। वीडियो में आदर्श बहुत ज्यादा घबरा रहा था तो वो आदमी भी साफ कह देता है कि मैंने तो आपको देखकर पहले ही सोच लिया था कि आपसे ये सब नहीं हो पाएगा। इसके बाद आदर्श बाथरूम में चला जाता है और आईने के सामने खड़े होकर अपना इंट्रोडक्शन प्रैक्टिस करता है। जब वो बाहर आता है तो वहाँ एक और आदमी आ जाता है जो बताता है कि उन्होंने आदर्श को
किडनैप कर लिया है और अब उसे छोड़ने के लिए बदले में पैसे चाहिए। उधर नैना एक होटल में रह रही होती है और वहाँ उसे मिलने सनी आता है। इधर किडनैपर कम से कम 5 लाख की मांग करते हैं। आदर्श कहता है मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं तो एक छोटा सा पत्रकार हूँ। वो लोग उल्टा उसे मारने पीटने लगते हैं। सनी नैना को अपनी बंदूक देता है और कहता है ये आदर्श को दे देना, लेकिन नैना कहती है उनके पास कोई बंदूक नहीं होती। इस पर सनी जवाब देता है शायद आप अपने पति को ठीक से जानती नहीं है। किडनैपर आदर्श को बांध कर रखते हैं और आपस में सोचते हैं कि अब करना क्या है। एक आदमी 2 स्लाइस पिज्जा लेकर बाथरूम में जाता है और आदर्श को खाने के लिए देता है। वो लड़का कहता है आपके पास जितने पैसे हैं उतने में ही मामला रफा दफा कर दीजिए। आदर्श कहता है मेरे पास पैसे है ही नहीं, आप लोगों ने तो मेरा अकाउंट देख ही लिया होगा। लड़का कहता है और भी कई लोग आने वाले हैं, इसीलिए बात को यहीं खत्म करिए। कोई है क्या जो आपकी मदद कर सकता है? आदर्श उन्हें सनी का नंबर दे देता है। सनी को कॉल जाता है तो वो आदर्श से बात करता है। आदर्श उसे पैराडाइज होटल बुलाता है। जैसे ही सनी वहां पहुंचता है किडनैपर भी उसे पकड़ लेते हैं। गुस्से में सनी बंदूक निकाल लेता है, लेकिन आदर्श उससे बंदूक छीन लेता है और फिर वो दोनों मिलकर सारे किडनैपरों से भिड़ जाते हैं और सभी को मारकर वहां से निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद आदर्श सनी से पूछता है जिगलो कैसे बनते हैं। सनी पहले बताने को तैयार नहीं होता, लेकिन आखिर में वो मान जाता है और बताता है एक औरत है जिसके लिए वो काम करता है। आदर्श उसे इंट्रोडक्शन फीस देता है और कहता है मुझे काम दिला दो, मैं जितना कमाऊंगा उसका 10% तुम्हें दूंगा। सनी मान जाता है और पूछता है क्या गारंटी है कि इसके बाद आप मेरा पीछा छोड़ देंगे? आदर्श कहता है कोई गारंटी नहीं है। अगली सुबह शराब के हैंगओवर में नैना की नींद खुलती है और वो अपने पापा के घर पहुंचती है। इधर आदर्श सनी के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचता है। आदर्श सितारा कलेक्शन नाम के दुकान पर जाता है। वहीं उसे सितारा नाम की औरत मिलती है जो उस दुकान की मालकिन होती है। वो जानती है कि आदर्श एक जर्नलिस्ट है, पर आदर्श कहता है लेकिन मैं यहाँ कोई स्टोरी के लिए नहीं आया हूँ। सब कुछ सुनने के बाद सितारा आदर्श से माफी मांगती है और कहती है कि आपके साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ। सनी ने जो भी किया गलत किया, लेकिन इसे थोड़ा शराफत से हैंडल करिए। आदर्श जवाब देता है यही शराफत तो मेरी जिंदगी ले डूबी है, अब मैं शरीफ बन के नहीं रहना चाहता। सितारा आदर्श को बहुत समझाती है कि उसे इन सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आदर्श कहता है नैना को भी आपने यही समझाया होगा, लेकिन मुझे ये करना है और मैं अपना मन बना चुका हूँ। सितारा कहती है ठीक है, मैं कुछ दिन सोचती हूँ फिर बताऊंगी। इसके बाद सितारा सनी को डांट रही होती है कि ये सब गड़बड़ कैसे हो गई, रेनू को सस्ते होटल में ले जाने की क्या जरूरत थी। सनी माफी मांगता है, कहता है अगली बार से नहीं होगा। और वैसे आपने आदर्श के बारे में क्या सोचा? उधर आदर्श अपने ऑफिस में सितारा कलेक्शन का प्रोफाइल देख रहा था जिसमें सनी की ही तस्वीरें थी, मतलब उसने उनके ड्रेस कलेक्शन पहनकर मॉडलिंग की थी। तभी ज्योति आती है और होटल में पड़े रेड की कुछ तस्वीरें दिखाने लगती है। जैसे ही आदर्श तस्वीरें देखता है वो थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि उसमें उसकी ही तस्वीर होती है। ज्योति इस रैकेट की तह तक जाना चाहती है, लेकिन आदर्श उसे कहता है तुम फिलहाल शहर की जो असली प्रॉब्लम्स है, बिजली, पानी और आम लोगों की, उन परेशानियों पर ध्यान दो। थोड़ी देर के बाद सनी आदर्श से मिलने आता है और बताता है कि आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया है, अब प्रैक्टिस का टाइम है। आदर्श गाड़ी में बैठता है, खिड़की बंद करवाता है और पूछता है क्या मैं सिलेक्ट हो गया हूँ? सनी कहता है फिलहाल तो नहीं, अब आपका टेस्ट होगा STD HIV वगैरह का। उसके बाद बस फिर सब लोग मेडिकल टेस्ट के लिए हॉस्पिटल चले जाते हैं। शाम को जब आदर्श घर पर होता है तभी सितारा का कॉल आता है। वो कहती है थर्सडे को आपको एक ट्रायल के लिए जाना पड़ेगा, इसके लिए आपको पैसे नहीं मिलेंगे। सनी आपको 4:30 बजे पिक करेगा। आदर्श जो खाना बना रहा होता है उसी वक्त कुकर फट जाता है और सारा खाना किचन में फैल जाता है। सितारा सनी को समझा देती है तुम्हें आदर्श को लोकेशन तक छोड़ना है और जब तक पूरा काम ना हो बाहर इंतजार करना, काम सही से हो जाना चाहिए। अब खुद को फिट रखने के लिए आदर्श अगले दिन सुबह सुबह दौड़ लगाता है और फिर फेस मास्क लगाकर आराम करता है। आदर्श अब पूरी तरह से तैयार हो चुका था। आखिरकार समय आ ही जाता है तो वो सनी के साथ उस लोकेशन की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में आदर्श सनी से पूछता है वैसे ये जो नई गाड़ी है ये है किसकी? तो सनी मुस्कुराते हुए जवाब देता है मेरे पास जो भी है वो सब अमीर औरतों का ही दिया हुआ है, यही तो है इस काम का फायदा, तुम्हें भी मिलेगा, बस ये टेस्ट पास कर लो। फिर दोनों एक होटल पहुंचते हैं। आदर्श वहीं अपनी पहली क्लाइंट से मिलता है। वो औरत निक्की सबसे पहले उसे ड्रिंक देती है और फिर फोन पर किसी से बात करने लगती है। फोन खत्म होने के बाद वो आदर्श से उसका नाम पूछती है। आदर्श कहता है AJ। फिर वो औरत कहती है कपड़े उतारो। आदर्श थोड़ा घबरा जाता है। जैसे ही वो अपनी शर्ट उतारने वाला था वो डर से कांप उठता है और बाथरूम में चला जाता है। वो शीशे में खुद को देखता है, गहरी सांस लेता है और खुद को समझाता है तुम ये कर सकते हो। वो जैसे तैसे खुद को संभालता है और बाहर आता है। औरत उसे कहती है मसाज करो, लेकिन कुछ ही सेकंड में आदर्श का दिल घबरा जाता है। अचानक उसे उसकी पत्नी
पत्नी नैना याद आ जाती है और सोचने लगता है कि आखिर नैना उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। वो रोने लगता है, वो जोर जोर से चीखने लगता है और निक्की घबरा जाती है और वहां से निकलने लगती है। लेकिन फिर आदर्श की हालत देखकर वहीं रुक जाती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। मगर आदर्श अब बेकाबू हो गया था और ड्रिंक का असर और दिल का दर्द उसे बहुत ज्यादा हिला देता है। वो चिल्लाने लगता है और जोर जोर से रोता है और वो डर के मारे औरत होटल से भाग जाती है। उधर नैना अपने पापा के घर पहुंचती है और चुपचाप घर में अंदर आती है और देखती है कि उसके मम्मी पापा आपस में कुछ बात कर रहे थे। पापा कह रहे होते हैं, नैना आदर्श को छोड़कर यहाँ क्यों आ गई? आदर्श ने तो उसे बहुत सपोर्ट किया था। मम्मी बोलती है क्या पता नैना को क्या ही चाहिए। नैना पीछे से सब कुछ सुन लेती है। फिर वो ड्रामा करने लगती है जैसे कि वो आदर्श से ही फोन पर बात कर रही है और बड़ी प्यार से बातें कर रही थी। ये देखकर मम्मी को शक होने लगता है। वो सोचती है कि इतने प्यार से तो नैना ने कभी आदर्श से बात नहीं की। इधर सनी आदर्श को उसके कमरे से लेने जाता है। आदर्श बेहोश पड़ा था और सनी उसे उसके घर छोड़ देता है। अगली सुबह सनी की मम्मी उसके सारे कपड़े धो देती है, लेकिन उन्हीं कपड़ों में से एक कॉन्डम का पैकेट निकलता है। ये देखकर उसके पापा का गुस्सा फूट पड़ता है। वो सनी को पीटने लगते हैं। इसके बाद वो सनी का सामान चेक करते हैं और उनमें उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। अब उन्हें सनी पर शक होने लगता है कि कहीं सनी कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। वो सनी से कहते हैं कि अब तू हमारे घर में नहीं रहेगा। सनी घर से निकलकर छत पे चला जाता है और वहीं उसकी पड़ोसी लड़की मिनी मिलती है, जो बताती है कि वो इंटर्नशिप के लिए अमेरिका जा रही है और शाम को वो अपने दोस्तों के साथ घूमने जाने वाली है। अब सनी एक ट्रैवल एजेंट से मिलता है और उसे बोलता है कि वो लंदन जाना चाहता है। सनी उसे एक औरत की तस्वीर दिखाता है जो लंदन में ही रहती है और उसके पति का बहुत बड़ा बिजनेस है। वो औरत सनी को वहीं काम दिलवा सकती है। सनी पूछता है कुछ जुगाड़ हो सकता है क्या? एजेंट कहता है हो सकता है, लेकिन बहुत पैसे लगेंगे। उधर आदर्श फिर से सनी से मिलता है। वो कहता है मुझे एक दूसरा मौका चाहिए, मैं फिर से अपनी क्लाइंट निकी से मिलना चाहता हूँ। सनी उसे समझाता है देख भाई, सितारा मैम तो दूसरा मौका देने से रही और तू भी इस काम के लिए बना नहीं है, छोड़ दे ये सब। लेकिन आदर्श अड़ा रहता है। तब सनी उसे सलाह देता है कि अगर सच में ये काम करना है तो ऑनलाइन ट्राई करो, एक ऑनलाइन प्रोफाइल बना लो। आदर्श घर आता है और एक वेबसाइट फिक्सिंग यू पर खुद को रजिस्टर करता है। वो अपना यूजर नेम रखता है रंगीन और इस तरह अब वो दिन में जर्नलिस्ट और रात में जिगलो बनने की ओर कदम बढ़ाता है। अगले दिन आदर्श से मिलने के लिए उसकी बहन उसके घर पहुंच जाती है, क्योंकि उसे भी पता चल चुका है कि नैना और आदर्श के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। जब वो किचन की हालत देखती है तो और भी परेशान हो जाती है। वो अपने भाई से पूछने लगती है कि आखिर हुआ क्या है उनके बीच, लेकिन आदर्श बात को टालता रहता है। उसकी बहन समझाने लगती है कि पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा तो चलता रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि अलग हो जाओ। वो उसे कहती है कि उसके बेटे पिंटू की शादी में जरूर आना और नैना को भी लेकर आना, लेकिन आदर्श साफ कह देता है नहीं हो पाएगा। खैर रात से सुबह हो जाती है, लेकिन अब तक उसके प्रोफाइल पर कोई मैसेज नहीं आया था। फिर आखिरकार एक मैसेज आता है जिसमें उसके यूजर नेम की तारीफ की गई होती है और लड़की का यूजर नेम होता है लकी 119। रात को मिलने से पहले वो लड़की चाहती है कि वो पहले पब्लिक में मिले, इसीलिए आदर्श एक नाइट क्लब पहुंच जाता है जहां लकी 119 अपने बाकी सारे दोस्तों के साथ भी होती है। बेचारा आदर्श उन सबको संभालने में लग जाता है। लड़कियां उसे अंदर ले जाती है और उसके साथ एक फोटो खिंचवाती है। आदर्श पहले तो मना करता है, लेकिन वो जबरदस्ती फोटो खींच लेती है। बाहर निकलते वक्त उसकी एक लड़के से थोड़ी बहुत नोकझोंक हो जाती है और वो लड़का अपने कुछ दोस्तों को भी बुला लेता है, तो आदर्श लकी 119 को लेकर वहां से भाग जाता है। उधर सनी अपने पड़ोसी दोस्त मिनी और एक और दोस्त विकी के साथ समय बिता रहा होता है। विकी सितारा का बेटा है। इधर आदर्श उस लड़की को उसके घर छोड़ने जा रहा था, लेकिन रास्ते में वो कहता है कि उसकी उम्र काफी छोटी है। ये सुनकर लड़की नाराज हो जाती है, कहती है कि मेरी इतनी तो उम्र हो गई है कि मैं किसी को हायर कर सकती हूँ। और वो कहने लगती है पहले मुझे लगा था कि तुम एक्सपीरियंस होगे, लेकिन पता नहीं था कि तुम इतने नियम कानून वाले सड़े हुए टाइप के हो। आदर्श उस लड़की को एक सुनसान अंधेरी जगह पर लेकर जाता है। लड़की कहती है तो फिर शुरुआत कब करोगे? तुमसे बहुत एक्सपेक्टेशंस है, निराश मत करना। आदर्श उसे किस करता है, लेकिन अचानक बाहर चला आता है। लड़की चिल्लाने लगती है आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? फिर आदर्श वापस अंदर आता है और इस बार आखिरकार वो लोग शुरू हो जाते हैं। उधर सनी और उसके दोनों दोस्त अपने अपने घर जा रहे होते हैं। विकी सनी को गले लगाता है, लेकिन फिर वो सनी के गले पर किस करने लगता है। सनी उसे रोकते हुए कहता है जो तुम सोच रहे हो मैं वैसा नहीं हूँ। अगले दिन सुबह सनी को किसी का मैसेज आता है जिससे वो थोड़ा घबरा जाता है। उसकी दादी पूछती है इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? सनी झूठ बोलता है कि इंग्लिश क्लास है और वो घर से भाग जाता है। उधर आदर्श ऑफिस पहुंचता है और नवीन सोच रहा होता है कि उन्हें एक बार जाकर मीटिंग करनी चाहिए। आदर्श उस लड़की महक के पास दोबारा नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि महक उन पर अपना हुक्म चलाएगी। नैना और सब लोग एक शादी के फंक्शन
फंक्शन में जा रहे होते हैं, लेकिन नैना जानबूझकर अपना ड्रेस जला देती है जिससे उसकी माँ नाराज हो जाती है। माँ कहने लगती है अब तो बड़ी हो जाओ, कब तक ऐसे चलते रहेगा तुम्हारा। अकेले में नैना के पापा उसे पूछते हैं अब तो तेरी माँ यहाँ नहीं है, बता किस बात के लिए लड़ाई हुई थी। नैना जवाब देती है आदर्श मुझे टाइम नहीं देता। आदर्श की बहन के बेटे पिंटू की शादी हो रही थी, आदर्श भी वहाँ पहुंच चुका था। तभी वहाँ नितिन आता है और बताने लगता है कि उसे सनी के बारे में बहुत कुछ पता चला। वो कहता है कि वो उसे सोशल मीडिया पर फॉलो भी करता है। आदर्श उसे डांटता है, कहता है तुझे ये सब करने को किसने कहा था। कुछ देर के बाद नैना और उसका पूरा परिवार भी शादी में पहुंचता है। फिर आदर्श, नैना और उनका परिवार एक ही टेबल पर साथ बैठते हैं। सभी लोग आदर्श और नैना के बीच जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसे सुलझाने की कोशिश करते हैं। बाद में नैना आदर्श से अकेले में मिलती है, उसे पूछती है कैसे हो। आदर्श सीधा जवाब देता है कि कल मैं एक 24 साल की लड़की से मिला और हमारे बीच सब कुछ हो गया। लड़की तो बहुत खुश भी थी। नैना ये सुनकर कहती है तुम जो नहीं हो वो बनने की कोशिश मत करो। फिर वो खुद कबूल करती है कि उसने भी ऐसा सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार किया। ये सुनकर आदर्श बिल्कुल चुप हो जाता है, उसके पास कहने को कुछ था ही नहीं। वो बस नैना से कहता है तुम जा सकती हो। फिर वो अकेले ही अपने घर पहुंचता है और गुस्से में अपने और नैना के सारे फोटोज निकालने लगता है। उधर सितारा से मिलने वही क्लाइंट आती है, निकी। सितारा उसे पूछती है वो आदमी जिसे मैंने भेजा था क्या मैं उसे काम पर रख सकती हूँ, वो अच्छा है। निकी जवाब देता है उसने क्या किया ये तो आपको पता ही है, मैंने तो आपको बता दिया। सितारा पूछती है लेकिन लोग जिगलो से आखिर चाहते क्या है। निकी कहती है बस अच्छा समय। सितारा कहती है तो फिर अगर इस काम में कोई पढ़ा लिखा आदमी हो जिसके साथ कोई बैठकर बातें कर सके, ऐसा कोई जिगलो है क्या हमारे पास। निकी बोलती है आदर्श है तो बहुत शरीफ, उसे तो कुछ भी करने के लिए मुझे इनवाइट करना पड़ता था। अगली सुबह आदर्श नवीन के साथ एक मीटिंग के लिए गया होता है। वहाँ वो लोग महक से मिलते हैं। महक मन बना लेती है कि वो इस न्यूज़पेपर में इन्वेस्ट करेगी, लेकिन उसे ये भी पता होता है कि रिटर्न में ज्यादा कुछ मिलने वाला है नहीं। तो वो दो शर्तें रखती है, एक अखबार में पार्टी इन पावर मतलब जो सत्ता में है उसके बारे में कोई भी नेगेटिव चीज वो लोग नहीं छापेंगे, दूसरा फ्रंट पेज पर कोई भी नेगेटिव न्यूज नहीं होगी, बस एक फील गुड स्टोरी होनी चाहिए। इतने में आदर्श का फोन आता है और वो बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद नवीन भी बाहर आता है तो देखता है आदर्श वहां से भाग चुका था। जेल के अंदर हम एक बहुत बड़े गैंगस्टर मंजू को देखते हैं। जैसे ही उसे सनी की फोटो मिलती है वो किसी को फोन करता है और कहता है मुझे तुमसे मिलना है। उधर सितारा आदर्श से मिलती है और कहती है हम तुम्हें दूसरा मौका देने वाले हैं, लेकिन इसके लिए कुछ रूल्स हैं जिन्हें तुम्हें मानना होगा। आदर्श तुरंत कागज कलम निकाल लेता है जिसे देखकर सितारा मुस्कुराती है, कहती है पहली बार किसी को ऐसा करते देखा है, अच्छा लगा। फिर वो समझाती है कि तुम अपने अरमान नहीं दूसरों के अरमान पूरे करने जा रहे हो। जो कमरे के अंदर होता है वो सिर्फ अंदर ही रहना चाहिए। इसके बाद वो उसे और भी कई नियम समझाती और साफ कहती है तुम किसी भी औरत को जज नहीं करोगे क्योंकि समाज तो पहले ही उन्हें जज कर ही रहा है। कुछ देर के बाद सनी वहां पहुंचता है, लेकिन वो भी यही कहता है कि वो इंग्लिश क्लास ले रहा है। सितारा खुश होकर कहती अच्छी बात है, मैं चाहती हूँ कि तुम शादी करके सेटल हो जाओ, पूरी जिंदगी यही काम करोगे क्या। सनी जवाब देता है अभी तो बहुत कुछ करना है, जिंदगी बाकी है। सितारा मुस्कुरा कर कहती है जिंदगी बाकी है तभी तो कह रही हूँ। सनी पूछता है आप मुझे निकाल रही हैं क्या, तो वो जवाब देती है तुमने इस बार बहुत हदें पार कर दी हैं। अच्छा यही होगा कि अब तुम कोई ऐसा काम ढूंढ लो जिसे वाकई लोग काम मानते हो। सनी इमोशनल हो जाता है और कहता है तो फिर आप मुझे यहीं रख लीजिए क्योंकि आपके जैसा प्यार मुझसे कोई नहीं करता। लेकिन सितारा भारी मन से कहती है कि तुम्हें बाहर की दुनिया में जाकर ट्राई करना चाहिए और फिर उसे बहुत सारे पैसे देती है ताकि वो लंदन जा सके। रात को जब आदर्श अपने घर पहुंचता है तो नवीन उसका इंतजार कर रहा था। वो गुस्से में लड़ाई करना शुरू कर देता है क्योंकि आदर्श मीटिंग में आता ही नहीं। आदर्श कहता है कि मैं उस पागल औरत के लिए काम नहीं करूंगा। नवीन जवाब देता है तो फिर कल से ऑफिस मत आना। आदर्श उसे डराते हुए कहता है आगे से मुझ पर हाथ मत उठाना। फिर आदर्श अपने घर के अंदर आता है, लेकिन तभी सनी पहुंचता है और एक गुलदस्ता देता है। सनी गुस्से में था क्योंकि आदर्श की वजह से उसकी नौकरी चली गई। आदर्श कहता है बुरा मत मानना, लेकिन तुम इस काम में ज्यादा आगे नहीं जाते। सनी उसकी बेइज्जती करने लगता है। आदर्श पूछता है तो फिर ये गुलदस्ता मेरे लिए क्यों लाए हो, तो सनी गुस्से में उससे गुलदस्ता छीन लेता है। अगली सुबह आदर्श अपने अगले क्लाइंट से मिलने जाता है जो फिर से निकी ही होती है। आदर्श उस दिन के लिए माफी मांगता है। निकी कहती है ठीक है और फिर उसे कपड़े उतारने को बोलती है। अगले दिन वो किसी दूसरी औरत से मिलने जाता है। गाड़ी में दो औरत होती हैं, एक है जुगनू और एक है उसकी ड्राइवर दया। जुगनू टिफिन पैक करने लगती है और एक जेल के अंदर जाती है। दया गाड़ी चला रही थी तो वो पूछती है कि पहले जो काम करता था उसका क्या हुआ। आदर्श कहता है उसे निकाल दिया गया। जेल के अंदर एक आदमी सनी की फोटो जुगनू को दिखाता है, जिसके बाद जुगनू आदर्श को अंदर बुलाती और कहती है हम लोग मंजू से मिलने जा रहे हैं। जो
मैं बोलूंगी बस हाँ में हाँ मिलाते रहना, और अगर कुछ बोलना हो तो सिर्फ इंग्लिश में बोलना। मंजू उस औरत का हस्बैंड होता है। मंजू अपनी वाइफ के बनाए खाने की तारीफ करता है, पूछता है ये आदमी कौन है। जुगनू जवाब देती है सर्विलेंस वाले हैं, काम में बहुत प्रोफेशनल है, इनका नाम है मिस्टर डिसूजा। फिर वो आदर्श से कहती है बोलिए आप कैसे काम करते हैं। आदर्श इंग्लिश में एक लाइन बोल देता है जिससे मंजू इम्प्रेस हो जाता है। आदर्श के बाहर जाते ही मंजू जुगनू से बात करता है और पता चलता है कि जुगनू भी जिगलो के साथ ज्यादा वक्त बिताती है, इसीलिए मंजू उस पर नजर रखता है। उधर सनी अपने घर आता है और कुछ ढूंढने लगता है तो उसकी दादी कहती है आज ही सफाई हुई थी और तुम जो ढूंढ रहे थे वो तुम्हारे पापा को मिल गया। सनी अपनी माँ से पूछता है मेरा सामान कहाँ है, लेकिन उसकी माँ कोई जवाब नहीं देती। आदर्श जुगनू से कहता है अगर आपके पति ने मुझे पहचान लिया होता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। जुगनू हंसते हुए जवाब देती है वैसे भी तुम ज्यादा न्यूज चैनल में तो आते नहीं हो, तो कुछ होने वाला नहीं है, और अब जब तुम उनसे मिल चुके हो तो वो तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे। आदर्श पूछता है वैसे आपने मुझे क्यों चुना, तो जुगनू बोलती है क्योंकि तुम बहुत आम दिखते हो और शक्ल से तो कहीं से भी जिगलो नहीं लगते। उधर सनी अपने पापा से मिलने जाता है और उनसे पैसे मांगता है। उसके पापा पूछते हैं पहले ये बता कि तूने 1.5 लाख रुपए कमाए कैसे। उन्हें शक हो जाता है कि उनका बेटा जुआ खेलता है। गुस्से में वो पैसे कसाई वाले चाकू से काट देते हैं। सनी के दिल के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं क्योंकि उसका लंदन जाने का सपना टूट जाता है। उसके पापा सख्ती से कह देते हैं कल से जुए का पैसा मेरे घर में मत लाना। इधर आदर्श जुगनू के साथ वक्त बिता रहा था। सब कुछ होने के बाद दोनों बातचीत करने लगते हैं। नैना से मिलने के लिए एक दोस्त भावना आती है। नैना भावना को अपनी ही कहानी बताती है, बस अपना दोस्त का नाम लेकर। कहती है कि उसकी दोस्त एक जिगलो के साथ मस्ती करते हुए पकड़ी गई और उसके पति ने उसे रंगे हाथों देख लिया। भावना कहती है तो फिर अपनी दोस्त को बुलाओ, मैं उससे बात करती हूँ। नैना पूछती है मेरी दोस्त को अब क्या करना चाहिए। भावना कहती है उसे तो अपने पति से माफी मांगनी चाहिए। ये सुनकर नैना का चेहरा बदल जाता है क्योंकि वो तो अपने पति से माफी मांगने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। भावना सोच में पड़ जाती है, कहती है कहीं तुमने अपनी दोस्त को ये तो नहीं समझा दिया कि वो जो कर रही है वो बिल्कुल सही है। उधर आदर्श जुगनू के साथ बहुत सारी बातें करता है, तभी उसे घर के बाहर एक मगरमच्छ दिखता है। वो घबरा जाता है लेकिन जुगनू मुस्कुराकर कहती है वो मेरा पालतू जानवर है। इधर सनी पैसे के लिए हर पुराने क्लाइंट को कॉल करता है लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। सुबह जब आदर्श की नींद खुलती है तो वो घर के पीछे बने एक बाड़े में जाता है जहाँ उसे अजीब जानवर दिखते हैं, ऐसे जानवर जिन्हें लोग आमतौर पर पालतू तो नहीं रखते। फिर उसे सामने एक बड़ा मगरमच्छ दिखता है। वो हिम्मत करके उसके पास जाता है और उसे सहलाने लगता है। आखिर में आदर्श को ड्रॉप किया जाता है और जाते वक्त जुगनू उसे टैक्सी के पैसे भी देती है और कहती है बाकी के पैसे सितारा को मिल जाएंगे। आदर्श सितारा से पेमेंट ले लेता है और पूछता है अब तक आपके पास किसी भी जिगलो को सबसे ज्यादा पेमेंट कितना मिला। सितारा मुस्कुराकर कहती है अभी तो मुझसे बहुत दूर हो। आदर्श कहता है कि वो बेस्ट जिगलो बनना चाहता है। अपनी पहली कमाई से वो अपने लिए एक नया बेड खरीदता है जिस पर अब सिर्फ उसका हक है। उधर सनी प्लेबॉय फॉर रेंट वेबसाइट पर अपना प्रोफाइल बनाता है लेकिन उसका पहला मैसेज एक लड़के का आता है। सनी की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती तो वो उसे ब्लॉक कर देता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे फिर एक लड़के का ही मैसेज आता है। सनी परेशान हो जाता है। सितारा की दुकान पर विकी और मिनी पैकिंग में मदद कर रहे होते हैं लेकिन सनी वहां नहीं होता, तो विकी को लगने लगता है जैसे सनी कुछ छुपा रहा है। मिनी उसे पूछती है तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या। उसी वक्त सितारा के पास एक कस्टमर आती है जो अपने लिए ड्रेस बनवाना चाहती है। उसका नाम होता है रोशनी। वो ऑफिस का दरवाजा बंद कर देती है क्योंकि उसे पता है यहाँ कपड़ों के अलावा कुछ और भी मिलता है। सितारा उसे कहती है आपकी फैमिली बहुत वेल नोन है, आपने सोच लिया है ना इस बारे में। सितारा उसे अपना फोन देती है और कहती है आप सिर्फ स्वाइप कीजिए, जो पसंद आए उसे फाइनल कर लीजिए। वो औरत आदर्श को पसंद कर लेती है और सितारा फिर आदर्श को उसके बारे में समझाती है। कहती है कि वो औरत बहुत खानदानी है, थोड़ा संभल कर। अगले दिन आदर्श एकदम किसी राजघराने के वारिस जैसा तैयार होकर फूल लेकर उस औरत से मिलने पहुंचता है और वो रोशनी के लिए कविता भी सुनाता है, लेकिन औरत कहती है कि मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो बाथरूम चली जाती है और निकी को कॉल करती है कि ये आदमी तो वो इंसान बनकर आया है जिससे मैं भाग रही हूँ। आदर्श ये सब कुछ सुन लेता है और जैसे ही रोशनी बाहर निकलती है तो आदर्श बिना कपड़ों के बिस्तर पर लेटा होता है। रोशनी गुस्से में कहती है कपड़े पहनो, फिर कहती है मेरे लिए ड्रिंक बनाओ, मेरे सैंडल निकालो और फिर उसे साफ करो। फिर वो उसे अपने पास आने को बोलती है लेकिन उसे रोक देती है, कहती है जाकर नहाओ, मुझे इतना परफ्यूम नहीं पसंद। वो बिरयानी ऑर्डर करती है और फिर चली जाती है। आदर्श नहाकर अकेले ही बिरयानी खाने लगता है। आखिर में सनी को एक औरत का मैसेज आता है लेकिन वीडियो कॉल पर उसका पति भी साथ बैठा होता है। सनी तुरंत कॉल
कट कर देता है। वो औरत कहती है मेरा पति इसमें शामिल नहीं होगा, वो बस कमरे में ही रहेगा, एक रात के 50,000 अगर तुम राजी हो तो। सनी उस हस्बैंड वाइफ के घर पहुंच जाता है और हस्बैंड से कहता है अगर आप कमरे में बाहर से झांकेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर रहेंगे तो मुझे प्रॉब्लम होगी। ये सुनकर हस्बैंड थोड़ा सा नाराज हो जाता है और सनी से कहता है कि तुम बहुत स्ट्रेस ले रहे हो। फिर वो उसे नशे वाला मशरूम खाने को देता है। थोड़ी देर के बाद दोनों बिस्तर पर कुछ शुरू करने ही वाले होते हैं कि अचानक हस्बैंड को दिक्कत होने लगती है। वो कहने लगता है मजा नहीं आया, एक और बार ट्राई करते हैं। लेकिन सनी अब थक चुका था। वो कहता है मुझसे ये सब नहीं होगा। वो वॉशरूम में चला जाता है। चेहरा धोते हुए उसे हेलुसिनेशंस होने लगते हैं मशरूम खाने के वजह से। फिर वो वॉशरूम से बाहर आता है और दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में लेट जाता है और फिर वो अंतरिक्ष घूमने लगता है क्योंकि उसे नशा हो रहा था। जब उसे होश आता है तो सनी वहां से भाग जाता है। नैना की माँ बहुत गुस्से में होती है और वो नैना से कहती है कि आखिर वो अपने घर क्यों नहीं जा रही। उधर नवीन को अब समझ आ जाता है कि कंपनी में जो नया पार्टनर महक बनी है वो अब न्यूज़पेपर को पूरा कंट्रोल करने लगी है। आदर्श ने पहले ही उसे चेतावनी दे दी थी, लेकिन नवीन तब सीरियसली नहीं लिया था। ऑफिस में काम करने वाले दो लोग भी अब समझ जाते हैं कि उन्हें ये नौकरी छोड़नी ही पड़ेगी। ज्योति नवीन से कहती है मैं आदर्श की स्टाइल में कुछ लिख सकती हूँ। इधर आदर्श को पता चलता है कि वही औरत रोशनी अगले हफ्ते फिर से उससे मिलने वाली है। पिछले बार उसे कोई अर्जेंट काम आ गया था तो वो चली गई थी। आदर्श को आज का पेमेंट मिल जाता है। आदर्श निक्की से बात करते हुए टिप्स लेने की कोशिश करता है। कहता है पता नहीं रोशनी मुझसे चाहती क्या थी। निक्की कहती है ये बस एक गेम है और तुम्हें बस खेलते रहना है। अगले हफ्ते आदर्श फिर रोशनी से मिलने होटल जाता है। वहाँ उसके लिए ड्रिंक बनाता है और बिना बोले ही उसके सैंडल साफ कर देता है। लेकिन रोशनी बहुत स्ट्रिक्ट होती है और बस आदर्श को हर पल तंग करते रहती है। उधर ज्योति एक इंस्पेक्टर से मिलने जाती है। एंटी प्रोस्टिट्यूशन रेड में जो लड़कियां पकड़ी गई हैं, ज्योति उन्हें बचाना चाहती है क्योंकि उन्हें आखिर में बेच दिया जाता है। इंस्पेक्टर ज्योति को सनी की फोटो दिखाती है, कहती है ये एक मेल प्रोस्टिट्यूट है और आदर्श मतलब तुम्हारा एक्स बॉस इसका क्लाइंट है। मैंने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा उस दिन। ये सुनकर ज्योति हैरान रह जाती है। ज्योति आदर्श से मिलने के लिए चली जाती है और उसे बताती है कि वो एंटी प्रोस्टिट्यूशन वाली स्टोरी पर काम कर रही है। ये सुनकर आदर्श थोड़ा घबरा जाता है। वो अलग तरीके से ज्योति को समझाने लगता है कि ये न्यूज़ कोई नहीं पढ़ने वाला और इससे बहुत लोगों की पहचान भी खराब हो जाएगी, इसलिए इस समय ये काम करने से कोई फायदा नहीं। वो साफ कह देता है कि मेरे से पूछे बिना कोई भी न्यूज़ मत छापना। इधर सनी एक ट्रैवल एजेंट से मिलने जाता है और उसके पास सिर्फ 55,000 होते हैं। एजेंट कहता है इससे काम नहीं चलेगा, युद्ध का माहौल है और इमिग्रेशन के कानून बहुत सख्त हो गए हैं। अगर एक महीने में पैसों का इंतजाम नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। पैसों का इंतजाम करने के लिए सनी अब अपने पुराने क्लाइंट जुगनू मैडम के पास जाता है। वो उसके असिस्टेंट दया से बात करता है, लेकिन दया उसे बाहर निकल जाने को बोलती है। उधर जुगनू और आदर्श लॉन्ग ड्राइव पर निकलते हैं। रात में वो लोग एक जंगल के पास रुकते हैं। जुगनू गाड़ी से एक राइफल निकालती है और आदर्श पर तान देती है और उसे कहती है भागो, तुम्हारा शिकार करूंगी। आदर्श डर के मारे भागने लगता है और जुगनू हंसने लगती है। फिर दोनों असली शिकार पर जाते हैं। उन्हें एक जंगली सुअर दिखता है। आदर्श गोली चला देता है और फिर दोनों सुअर को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। तभी जुगनू अचानक गायब हो जाती है। सुअर तो मर जाता है और जुगनू भी घायल हो जाती है सुअर के हमले के वजह से। आदर्श उसे हॉस्पिटल ले जाता है जहाँ दया आती है और उसे आदर्श पर काफी गुस्सा आता है। वो कहती है मुझे पहले से ही पता था कि ये आदमी बड़ी मुसीबत है। उधर नैना की माँ उससे बात नहीं कर रही होती। जब नैना कुछ पूछती है तो उसकी माँ कहती है तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है ये जानने का कोई हक हमें है या नहीं, तुम कुछ बताती ही नहीं हो। नैना कहती है मैं खुश नहीं हूँ। माँ जवाब देती है ये कोई नई बात नहीं है, तुम खुश क्यों नहीं हो। नैना कहती है मुझे घुटन होती है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो माँ कहती है तुम IVF ट्राई कर सकती हो। नैना गुस्सा हो जाती और बोलती है आप फिर वही बात लेकर बैठ गई। माँ कहती है सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जिंदगी का कोई मकसद होना तो चाहिए। तुम्हारे पति के पास न्यूज़पेपर है, तुम्हारे पास क्या है। वो उसे बहुत डांटती है और समझाती है कि तुम आज तक कोई भी काम पूरा की हो, हर चीज से भागती रहती हो। नैना कहती है इस घर में किसी से बात करने का कोई फायदा नहीं और वहां से चली जाती है। इसके बाद नैना होटल में सनी से मिलती है। फिर दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन सनी अपने काम पर ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहा था क्योंकि वो बहुत दिनों से इस काम से दूर जो था। फिर भी नैना उसे पेमेंट दे देती है। फिर दोनों वहीं बैठकर सिगरेट पीते हैं, अपनी अपनी जिंदगी से परेशान होकर। नैना की मम्मी हॉस्पिटल आई होती है चेकअप के लिए और वहीं उनकी नजर आदर्श पर पड़ जाती है। वो उसका पीछा करने लगती है और तभी देखती है कि आदर्श जुगनू के साथ है। ये देखकर तो उसका दिमाग घूम जाता है क्योंकि
इतने समय से वो अपनी बेटी नैना पर ही दोष दे रही थी। अब उन्हें लगता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जुगनू के साथ रात बिताने के बाद आदर्श पेमेंट सितारा को दे देता है, लेकिन सितारा कहती है मुझे जुगनू का कोई कॉल नहीं आया था तो मैं ये पेमेंट नहीं रख सकती। उसने डायरेक्टली तुम्हें बुक किया तो ये सारा पैसा तुम्हारा है। आदर्श कहता है आप बहुत कंफ्यूजिंग हो। सितारा कहती है अगर मेरे साथ काम करना है तो मेरे तरीके से करना होगा। फिर सितारा उसे उस औरत रोशनी के बारे में बात करती है जो हमेशा आदर्श को परेशान करती रहती है। आदर्श कहता है वो मुझे अपना नौकर बनाना चाहती है। सितारा कहती है क्या हो गया, अब निकल गया तुम्हारा सारा दम। हर इंसान को पता नहीं होता कि उसे चाहिए क्या, इसीलिए तुम अपना दिमाग लगाओ और इंसान को अच्छे से समझो। उधर नैना की मम्मी घर पर सबको बता देती है कि आदर्श असल में कैसा इंसान है। ये सब सुनकर नैना के पिता चिल्लाने लगते हैं कि इतने देर से हम लोग अपनी बेचारी बेटी को ही डांट रहे थे। नैना की माँ रोते हुए आदर्श के घर पहुंचती है और पूछती है इतना परफ्यूम लगाकर कहाँ जा रहे हो। फिर उसे बहुत जोर का थप्पड़ मारती और कहती है जिस औरत को तुम इतने प्यार से सेब खिला रहे थे उसका आधा प्यार भी मेरी बेटी को दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। आदर्श पूरी सच्चाई नहीं बताता और नैना की मम्मी वहां से चली जाती है। इसके बाद आदर्श उदास चेहरा लेकर रोशनी से मिलने जाता है और पूछता है आपको मुझसे चाहिए क्या, आप मुझे ही क्यों बुलाती हैं, मुझे टॉर्चर करके आपको क्या मिलता है। रोशनी रोते हुए कहती है मैं भी तो यही पता करना चाहती हूँ कि सुबह शाम मुझे तंग करके किसी को क्या मजा आता है। आदर्श पूछता है आपके साथ कुछ हुआ है क्या। रोशनी कुछ नहीं कहती। आदर्श बस इतना ही कहता है कि आपको बस ना बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। रात में नैना अपने घर आती है और अपनी मम्मी को गले लगा लेती है। आदर्श रात में जॉगिंग करते हुए जुगनू के घर की तरफ गुजरता है। अंदर झांकता है तो देखता है कि उसी जंगली सुअर का कटा हुआ सिर वहां रखा हुआ था। जुगनू कहती है इस सुअर को मारने के लिए जिगरा चाहिए था, जो तुम्हारे अंदर है मुझे तुम्हारे साथ सेफ लगता है। फिर वो बताती है कि उसका पति मंजू जल्द ही जेल से रिहा होने वाला है। आदर्श कहता है ये तो अच्छी बात है, लेकिन जुगनू कहती है फिर तुमसे मिलना बंद हो जाएगा, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। आदर्श साफ साफ कह देता है असल जिंदगी में अब मैं छोटा सा अखबार चलाता हूँ और अगर मैं तुम्हारे लिए एक सुअर मार सकता हूँ तो दूसरों से भी लड़ सकता हूँ। जुगनू ये सुनकर खुश हो जाती है। फिर आदर्श ज्योति को कॉल करता है और उसे कहता है एक इन्वेस्टिगेटिव क्राइम स्टोरी है, क्या तुम इसे कवर करोगी। अगले दिन ज्योति से आदर्श की मुलाकात होती है। ज्योति बताती है कि वो एक इलीगल एंडेंजर्ड एनिमल की ट्रेडिंग वाली स्टोरी पर काम कर रही है और ये पूरा धंधा जुगनू संभाल रही है। आदर्श कहता है इन सब के पीछे मंजू है, जुगनू नहीं। लेकिन ज्योति कहती है नहीं, इस सब की मास्टरमाइंड उसकी पत्नी जुगनू ही है। मंजू तो एक नंबर का बेवकूफ है, उसे तो फंसाया गया है। कुछ ही दिनों में वो जेल से बाहर भी आने वाला है। लेकिन किसी तरह आदर्श ज्योति को इमोशनल ब्लैकमेल करके मना लेता है कि वो ये स्टोरी कवर ना करे। इधर निक्की आदर्श से मिलने आती है और बताती है कि उनकी पुरानी क्लाइंट रेनू उसे अपना फियांसे बनाकर कॉलेज रियूनियन में ले जाना चाहती है। फिर निक्की उसे एक कीमती घड़ी देती है और बताती है कि ये रोशनी ने भेजी है। नैना अपने पापा के साथ ब्लड बैंक में काम करने जा ही रही होती है, लेकिन आज उसका मन नहीं होता तो उसके पापा भी उसे छुट्टी दे देते हैं। फिर वो अपनी दोस्त भावना को कॉल करके पूछती है तुम्हारा अपार्टमेंट खाली है, तुम्हारे ब्रोकर का नंबर मिलेगा क्या। उधर सनी एक डॉक्टर से मिलने जाता है क्योंकि उसका प्राइवेट पार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा था। डॉक्टर बोलते हैं तुम्हें परफॉर्मेंस एंजाइटी है, बस कुछ दिन आराम करो सब ठीक हो जाएगा, दवा की जरूरत नहीं और उठपटांग चीजों के बारे में ज्यादा मत सोचो। सनी कहता है मेरे लिए ये इलाज बहुत जरूरी है, मैं एक जिगलो हूँ, औरतें मुझे बुक करती है, सेक्स के लिए पैसे देती हैं। डॉक्टर बड़ा इंटरेस्ट लेकर पूछता है ये जिगलो बनने का सिस्टम कैसा है। सनी चिढ़कर वहाँ से उठकर चला जाता है। आदर्श रेनू से मिलता है लेकिन रेनू उसे देखकर डर जाती है। उसे वो होटल वाला दिन याद आ जाता है जब हंगामा हुआ था। वो कहती है मैं बुकिंग कैंसिल कर रही हूँ, मैं किसी और के साथ चली जाऊंगी। लेकिन जब वो अकेले टैक्सी में बैठने लगती है तो फिर लौट आती है और पूछती है क्या तुम्हारे पास सच में बंदूक नहीं है ना। आदर्श कहता है हाँ चेक कर सकती हो। सनी एक लड़के से मिलता है और उसे ड्रग्स खरीदने जाता है। उसे 5,000 देने होते हैं लेकिन उसके पास इतने पैसे हैं नहीं तो वो 700 रुपए में ही कोई दूसरी दवाई ले लेता है। उधर गाड़ी में रेनू आदर्श से बात करके अच्छा महसूस करती है। वो कहती है तुमसे बात करना बहुत आसान है। वो पूछती है तुम्हारी वाइफ कैसी है। आदर्श बोलता है अब हम अलग रहते हैं। फिर रेनू पूछती है तुम जिगलो क्यों बने। आदर्श सोचता है और कहता है सेल्फ डिस्कवरी के लिए। नैना अपने लिए अपार्टमेंट देखने जाती है लेकिन अपार्टमेंट की हालत बहुत खराब होती है पर उसके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। ब्रोकर अपार्टमेंट बुक कर देता है लेकिन रजिस्ट्रेशन पर हस्बैंड के सिग्नेचर चाहिए होते हैं। नैना बहाना मारती है कि मेरे पति मर्चेंट नेवी में है, यहाँ नहीं रहते। ब्रोकर कहता है फिर तो प्रॉब्लम है, शुक्ला जी तो सिर्फ फैमिली को ही अपार्टमेंट में रहने देते हैं। रेनू आदर्श को समझाती है तुम्हें पार्टी में बस 15 मिनट रहना है फिर निकल जाना, तुम्हारे नाम और काम से लगना चाहिए कि तुम एक आम इंसान हो। मैं नहीं चाहती कि
तुम बाहर टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन जाओ। इसीलिए वो उसके लिए नया ड्रेस भी खरीद देती है ताकि वो थोड़ा सिंपल दिखे। उधर सनी नशा कर रहा होता है, तभी निक्की मिलने आती है। वो कहती है जल्दी बोलो, मुझे पेरेंट टीचर्स मीटिंग में जाना है। सनी उसे पूछता है क्या तुम मेरे साथ सेक्स कर सकती हो, मैं प्रॉब्लम में हूँ, बहुत सारे क्लाइंट्स हो गए हैं इसीलिए। निक्की उसकी हालत देखकर कुछ खास रिएक्ट नहीं करती, लेकिन जब उसकी नाक में वो ड्रग्स दिखती है तो वो गुस्से में वहां से चली जाती है। उसी समय विक्की और मिनी का कॉल आ जाता है और वो कहते हैं शाम को क्लब में मिलो और कोई बहाना नहीं चलेगा। कॉलेज रियूनियन में रेनू अपने पुराने दोस्तों से मिलती है और सबको अपने फियोंसे आदर्श से मिलवाती है। तब एक आदमी पूछता है कि तुम करते क्या हो। आदर्श कहता है मैं मैथ्स टीचर हूँ और ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। उधर शाम को सनी अपने दोस्तों विक्की और मिनी से मिलता है, लेकिन पहले से ही नशे में होता है तो ढंग से बात भी नहीं करता। रियूनियन पार्टी में बाकी हस्बैंड्स लोग आदर्श को अपने साथ बैठकर ड्रिंक करने को बोलते हैं। उधर क्लब में सनी इतना ज्यादा नशे में होता है कि विक्की से उसका झगड़ा हो जाता है और फिर सनी वहाँ पागलों की तरह डांस करते रहता है। रियूनियन पार्टी में राघव नाम का एक आदमी भी होता है जो काफी फेमस है, न्यूज डिबेट वगैरह में आता रहता है। रेनू उसी राघव के साथ डांस कर रही थी। बाकी हस्बैंड्स आदर्श को बताते हैं कि कॉलेज में भी राघव ऐसा ही था, हमेशा दूसरों की गर्लफ्रेंड्स के साथ नाचते रहता था। ये सुनकर आदर्श रेनू के पास जाकर उसके साथ डांस करने लगता है। रेनू कहती है तुम चाहो तो जा सकते हो। आदर्श जवाब देता है आपको अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगा। रेनू मुस्कुराकर कहती है तुम इंसान इतने बुरे भी नहीं हो। फिर वो उससे एक सवाल पूछती है जो तुम मेरे सामने इतने चार्मिंग बन रहे हो, क्या कभी अपनी पत्नी के लिए भी ऐसे बने थे। आदर्श के पास कोई जवाब नहीं होता। रेनू कहती है किसी भी जिंदगी के खालीपन को भरने के बजाय तुम खुद को खोजने के लिए निकल गए। सोचकर देखो, अजीब नहीं लगता। तुम्हारी पत्नी की जिंदगी में एक खालीपन है और वो खालीपन खरीदी हुई खुशियों से कभी नहीं भर सकता। उधर नैना अपने घर जाती है और अपने मम्मी पापा को बताती है कि वो दूसरे अपार्टमेंट देखने गई थी अपने लिए। मम्मी पापा हैरान हो जाते हैं। नैना अपने पापा से कहती है अग्रीमेंट पर साइन कर दीजिए। उसकी मम्मी गुस्से में कहती है कि तू उस कमीने की सजा हमें क्यों दे रही है। नैना पूछती है किसके बारे में बात हो रही है। तभी उसके मम्मी पापा बताते हैं कि उन्होंने आदर्श को किसी दूसरी औरत के साथ देखा। ये सुनकर नैना भी अंदर से टूट जाती है और तब वो अपने मम्मी पापा के सामने वो सच्चाई कबूल कर लेती है और बता देती है कि वो असल में एक लड़के को हायर की थी उसके साथ वक्त बिताने के लिए, और आदर्श को ये पता चल गया था। अब मम्मी पापा के पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं क्योंकि फिर से उनकी ही अपनी बेटी विलन निकली। नैना कहती है मैं झूठ के दम पर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत नहीं करना चाहती, और फिर से वो रोते हुए वहां से निकल जाती है। अगले दिन आदर्श नैना से मिलने के लिए उसके मायके पहुंच जाता है। वो उसके लिए फूल भी लाया था। वहां वो नैना की बहन अंबर को कॉल करता है, लेकिन अंबर कहती है अभी तो नैना घर पे नहीं है। फिर वो बाहर आकर आदर्श को गले लगा लेती है और कहती है वो तो चली गई, कल रात सबको पता चल गया कि आप दोनों के बीच क्या हुआ था, अब तो वो फोन भी नहीं उठा रही। आदर्श थोड़ा सा टूट जाता है और कहता है हो सके तो मुझे भावना का नंबर दे दो। उधर सनी विक्की से मिलने जाता है और कल के झगड़े के लिए सॉरी बोलता है। विक्की कहता है सॉरी खुद को बोलो, तुम्हें मदद की जरूरत है। सनी कहता है जब से तुमने उस दिन मुझे किस किया था तब से मुझे कुछ हो गया है। सनी उसे शाम को मिलने को बोलता है। उधर आदर्श जब भावना को कॉल करने की कोशिश करता है तो उसका नंबर बंद आता है। तभी उसे ब्रोकर दिखता है जो बताने लगता है कि नैना ने कहा था छत की मरम्मत करवाने के लिए, लेकिन अब हो नहीं पाएगा, छत बहुत कमजोर है। फिर ब्रोकर दरवाजों का कैटलॉग दिखाने लगता है। तभी आदर्श सोचता है मुझे तो ये भी नहीं पता कि नैना को पसंद है क्या, तो मैं इनमें से कैसे पसंद करूं। उधर नैना आदर्श की दीदी से मिलने जाती है। दीदी कहती है आज संडे है, यहीं रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाऊंगी। नैना कहती है मैं जतिन और नितिन के साथ थोड़ा बाहर जाना चाहती हूँ। फिर दीदी आदर्श को कॉल करती है और बताती है कि नैना जतिन और नितिन के साथ बाहर गई है। नैना उन दोनों भाइयों से माफी मांगती है। जतिन और नितिन अपनी मामी से नजर भी नहीं मिला पा रहे हैं। नैना कहती है कि उस दिन तुमने जो कुछ भी देखा उसके लिए माफ कर दो। आदर्श मेरे लिए बहुत जरूरी है और तुम दोनों भी मेरे लिए बहुत जरूरी हो। हम सबके बीच कुछ नहीं बदला, मैं तो वही तुम्हारी मामी हूँ। आदर्श वहाँ पहुँच जाता है और देखता है कि नैना जतिन और नितिन एक साथ बॉलिंग एली में होते हैं। वहाँ वो उन्हें ज्वाइन करता है। ये देखकर नैना को भी अच्छा लगता है। बाद में वो दोनों अकेले में मिलते हैं तो एक दूसरे को सॉरी कहते हैं। आदर्श कहता है शुरुआत से शुरुआत करते हैं, वापस आ जाओ, तुम्हें जो चाहिए मैं सब दूंगा, तुम हर चीज डिजर्व करती हो। नैना कहती है मैं अब अपने अंदर की नैना को ढूंढना चाहती हूँ। आदर्श जो अब औरतों की फीलिंग्स को बेहतर समझने लगा था पूछता है तुम क्या सोच रही हो, खुलकर बताओ। नैना थोड़ी देर सोचती है और फिर कहती है कि अब तुम मेरी बात सुनना चाहते
चाहते हो, लेकिन मेरे पास तो कुछ कहने के लिए है भी नहीं। वो कहती है मैं बस अकेले रहना चाहती हूँ और अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे इस डिसीजन में मेरा साथ दो। दोनों थोड़े इमोशनल हो जाते हैं। शाम के समय आदर्श उजाला आईना ऑफिस पहुंचता है और नवीन से मिलता है। इस बार दोनों खुशी से मिलते हैं और साथ में ड्रिंक करते हैं। आदर्श पूछता है महक का क्या हुआ। नवीन कहता है तू सही कहता था, उस औरत का तो नाम भी मत ले, चवन्नी भी नहीं मिली उससे। फिर आदर्श सुझाव देता है कि हमें एक ऐप शुरू करना चाहिए और जब पैसे चाहिए होंगे तो महक से मांग लेंगे। तभी आदर्श को पता चलता है कि इलीगल एनिमल ट्रेडिंग वाली न्यूज पब्लिश होने वाली है। वो गुस्से में आ जाता है और तुरंत पब्लिकेशन रुकवाता है। फिर सबको ऑफिस बुलवाता है और डांट लगाता है। कहता है मैं जो कहूंगा वही खबर में छपेगा। ज्योति कहती है मैं सच नहीं छुपाऊंगी और अगर ऐसा है तो मैं ये काम नहीं कर सकती। वो ऑफिस छोड़कर चली जाती है। अगले दिन अखबार में एक नई खबर छपती है। जेल में शराब स्मगल हो रही है और उसमें मंजू का हाथ है। सुबह सुबह सनी अच्छे से तैयार होकर विक्की से मिलने जा रहा था। दादी उसे देखकर पूछती है दोस्त से मिलने जा रहा है तो कुछ भी तो पहन के जा सकता है। इसी बीच अचानक वहाँ एक लेडी इंस्पेक्टर आ जाती है और सनी को उसकी बाइक के पेपर्स मांगती है। अब सनी के पास कुछ भी कागज तो होते नहीं। वो झूठ बोलने लगता है कि डॉक्यूमेंट्स अभी मेरे नाम पर ट्रांसफर नहीं हुए, ये मुझे गिफ्ट में मिली थी। लेकिन इंस्पेक्टर कहती है ये बाइक मंजू के घर से चोरी हुई है। ये सुनते ही सनी के पापा गुस्से में आ जाते हैं और उसे डांटने लगते हैं कि तूने हमें कहाँ फंसा दिया और उसे थप्पड़ मार देते हैं। पुलिस सनी को गिरफ्तार करके ले जाती है और पापा इंस्पेक्टर के सामने हाथ जोड़ते हैं प्लीज ऐसा मत करिए, पूरा मोहल्ला देख रहा है। लेकिन इंस्पेक्टर कहती है आपका बेटा तो वैसे भी बहुत फेमस है, अपने मम्मी पापा को बताया नहीं तो करता क्या है। फिर वो साफ साफ बता देती है कि आपका बेटा एक होटल के रेड में एक आदमी के साथ पकड़ा गया था। सनी के पापा शर्म से अपना सिर झुका लेते हैं और पुलिस सनी को ले जाती है। दूसरी तरफ विकी सनी का इंतजार कर रहा था। वो उसे कॉल भी करता है लेकिन इंस्पेक्टर सनी को उसका फोन तक नहीं देती। इधर आदर्श अब एक नए कॉन्फिडेंस के साथ महक से मिलने जाता है और उसके सामने साफ कह देता है अब आप हमारे न्यूज़पेपर के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगी। आपका शेयर होगा 5% लेकिन प्रॉफिट मिलेगा 200%। महक पूछती है ये जादू करोगे कैसे तुम। असल में जिगलो का काम करने का एक फायदा तो आदर्श को ये हुआ कि अब वो औरतों को आसानी से इम्प्रेस कर लेता है और महक के साथ भी वही होता है। इधर सितारा को पता चलता है कि सनी जेल में है। निक्की डर जाती है कि अगर मंजू आदर्श तक पहुंच सकता है तो वो सितारा तक भी पहुंच जाएगा। सितारा कहती है अगर मंजू को लगा है कि जुगनू का अफेयर सनी के साथ है और बात आगे बढ़ी तो सनी मुंह खोल देगा, लेकिन आदर्श अपना मुंह नहीं खोलेगा। इसलिए सितारा अब आदर्श को फंसाने का प्लान बनाती है। सितारा जाकर सनी को छुड़वा लेती है, भरोसा दिलाती है कि तुझे जेल नहीं होगी, ये मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन एक शर्त है, आज के बाद तुम मेरे बेटे विक्की से कभी नहीं मिलोगे। रात को जब आदर्श अपने घर पहुंचता है तभी दो लोग आकर उसे जबरदस्ती पीटना शुरू कर देते हैं। तभी मंजू वीडियो कॉल करता है और कहता है कि तुझे नहीं पता कि तूने पंगा किससे लिया है, तूने मेरी खबर छापी, अब तेरी कहानी मैं लिखूंगा। मार खाने के बाद आदर्श जैसे तैसे घर के अंदर आता है तो उसे वहाँ पर एक बड़ा सा बॉक्स मिलता है। बॉक्स खोलते ही उसमें कटा हुआ सुअर का सिर रखा होता है और एक कार्ड रखा होता है जिसमें लिखा होता है शेर के लिए सुअर। आदर्श जुगनू के करीब क्या चला गया कि अब उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। खैर रंगीन सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।